हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडीसीआर सेंटर। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 दैट इज़ जेंडर डेवलपमेंट। ये आपका रिवीजन वीडियो होने वाला है, तो यहाँ पे सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो अगर देखना है आपको तो जो प्रीवियस वीडियो इसका रिलेटेड है उसमें डिटेल्स वीडियो बना हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हो। आज का वीडियो सिर्फ आपका रिविजन के लिए ही ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स एंड जेंडर। जो सेक्स है और जेंडर है वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखिए, सेक्स रिफर टू द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स। जैसे हमारा जो सेक्स होता है, मेल्स और फीमेल, जो बायोलॉजिकली डिफरेंस होता है उसको सेक्स बोलेंगे। और जो जेंडर है वो सोशियली कंस्ट्रक्ट होता है। जो जेंडर है वो हमारा सोसाइटी में हमें नाम दिया था मास्कुलिन, फेमिनिन जेंडर। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखिए, gender refers to everything that goes into making us the man and woman, the social and cultural process, economic and political structure। ये जो जेंडर है ये हमें सोसाइटी ने दिया था एज ए मैन एंड एज ए वुमेन। एक्चुअली जो ह्यूमन बींग ऐसे बॉर्न होता है तो उसको ऐसे बायोलॉजिकली उसको डिफाइन किया जाता है कि उसका सेक्स मेल है ना फीमेल है। फिर जब सोसाइटी में धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें सोसाइटी ने हमें नॉर्म्स दिया है कि जो अगर लड़की होगा तो उसको हम वो बोलेंगे कि फेमिनिन बोलेंगे, और जो मेल है उसको मास्कुलिन बोलेंगे। ये एक स्टेरियोटाइप है। और आपको ये चीज़ याद रखना है, आपका जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और जो जेंडर है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। बस इतना याद रखना है, आपका काम हो जाएंगे। फिर देखेंगे जेंडर सोशलाइजेशन। देखिए, जेंडर सोशलाइजेशन इज द के टू अंडरस्टैंड हाउ एटीट्यूड रिलेटेड टू जेंडर आर इंटरनलाइज। जो एटीट्यूड रिलेटेड होता है जेंडर को, उसको कैसे इंटरनलाइज कर सकते हैं। Learning gender role is important in understanding how one become a man or woman. Though socialization is one learn a norm association with own gender। ये जो socialization होता है ना, इसमें वो अपने आप का रोल्स को अंडरस्टैंडिंग करता है सोसाइटी में कि जैसे मेल है तो उसका रोल क्या है, जो फीमेल है उसका क्या रोल है। तो इसको हम इसके थ्रू जो सोसाइटी में वो सोशलाइजेशन करता है, वहाँ पे नॉर्म्स लेता है, वैल्यू लेता है सोसाइटी का। दिस इम्प्लाइज दे अंडरस्टैंड द परफॉर्म दिस रोल्स थ्रू सोशलाइजेशन थ्रू लाइक एज एन लाइक फैमिली, पीयर ग्रुप, मास मीडिया। जो सोशलाइजेशन होता है हम फैमिली से सीखता है हमारा रोल। फैमिली हमें बताता है बचपन से कि बॉयज़ होगा तो आपका रोल ये है, गर्ल्स है तो आपका रोल ये है। हमारा पीयर ग्रुप सिखाता है, हम मीडिया से सीखता है, उसी से थ्रू हमें सोशलाइजेशन होता है, जेंडर सोशलाइजेशन होता है। सोशलाइजेशन हैपन एक्टिवली एंड पैसिवली। ये जो सोशलाइजेशन एक्टिवली भी होता है, पैसिवली भी होता है। एक्टिवली द चिल्ड्रन आर कॉन्शियसली टॉट जेंडर अप्रोप्रिएट वे ऑफ कंडक्टिंग देमसेल्फ। ये जो एक्टिवली होता है, जो आदमी होता है वो खुद वो कॉन्शियसली होता है कि मेरा ये रोल है, वो रोल है सोसाइटी में। हाउएवर द मोर पावरफुल वे ऑफ लर्निंग इज पैसिव लर्निंग व्हिच हैपन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड अनकॉन्शियसली लर्न। जो सोसाइटी में ऑब्जर्व करके वो सीखता है उसको हम पैसिव बोलेंगे। तो ये जेंडर सोशलाइजेशन हो गया आपका। अभी देखेंगे जेंडर डेवलपमेंट। जो जेंडर डेवलपमेंट है वो थ्योरी किसने दिया था? कॉलबार्ग ने दिया था। तो उसने क्या बोला था? कॉलबार्ग थ्योरी एक्सप्लेन द कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी डेवलपमेंट बिगिन at around age of 3 and continue till the child grows to understand at around 7 years the sex is fixed and cannot be changed। ये जो जेंडर डेवलपमेंट है, बच्चा बचपन से ग्रो करता है, फिर चाइल्डहुड में जाता है और फाइनली जब बच्चा 7 ईयर्स में जाता है तब बच्चे को समझ में आता है जो आदमी का सेक्स होता है, मेल हो या फीमेल हो, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं कर सकता है। और जो कॉलबार्ग ने वो इसमें जेंडर डेवलपमेंट में इसमें 3 स्टेजेस दिया था। इसका जो एज है वो याद रखना है। जैसे जेंडर लेवलिंग है, बाय द एज ऑफ 3 ईयर्स में जेंडर लेवलिंग होता है। जेंडर स्टेबिलिटी बाय द एज ऑफ 5 होता है। और फाइनली जेंडर कॉन्स्टेंसी ये बाय द एज ऑफ 7 में होता है। और इसको अभी देखेंगे हम। जेंडर लेवलिंग क्या होता है? द चाइल्ड रिकॉग्नाइज दे आर मेल और फीमेल एंड अदर पीपल। जेंडर लेवलिंग में होता है जब 3 ईयर्स होता है बच्चा का, तो उसको रिकॉग्नाइज करता है कि वो मेल है और फीमेल है और अदर पीपल है। फिर जब नेक्स्ट पीरियड आता है जेंडर स्टेबिलिटी, जब 5 ईयर्स में बच्चा होता है, द चाइल्ड अंडरस्टैंड द बॉय विल ग्रो अप एंड बिकम ए मैन एंड गर्ल इनटू ए वुमेन। जो उसको लगता है जब बड़ा होगा तो बॉय जाके मैन बनेंगे और गर्ल्स है वो जाके वुमेन बनेंगे। तो तब तक उसको पता नहीं होता है कि जो उसका जो सेक्स है वो परमानेंट है। उसको लगता है कि बाद में जाके भी सेक्स चेंज हो सकता है। लेकिन जब वो जेंडर कॉन्स्टेंसी स्टेज में जाता है, जो 7 ईयर्स होता है जब बच्चा का, द चाइल्ड बिगिन टू रियलाइज दैट सेक्स इज परमानेंट एंड कैनॉट बी ऑल्टर थ्रू द ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल। अगर वो ड्रेसिंग और हेयर स्टाइल चेंज करेंगे तब तो उसका जो सेक्स है वो चेंज नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे। जो प्रीवियस स्टेज है उसमें अगर कोई बच्चा, लड़की जो गर्ल्स है, उसको अगर बॉयज़ का ड्रेस पहना देता है तो बच्चे को लगता है कि ये बॉयज़ है।
अगर कोई लड़का गर्ल्स का ड्रेस पहन के आएगा तो उसको लगेगा कि ये गर्ल्स है। जब बच्चा का 7 ईयर्स होता है उस पीरियड में जेंडर कॉन्स्टेंसी बोलता है, उस पीरियड में बच्चे को समझ में आता है कि जो जेंडर है वो जो सेक्स है हमारा वो चेंज नहीं कर सकता है, उसको ड्रेसिंग चेंज करने से भी सेक्स चेंज नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पे बोला है, जेंडर लेवलिंग स्टेज even though child can label people as a male and female, the idea that cannot be changed does not exist yet। इसमें जो बच्चा है वो लेवल कर सकता है आदमी को ऐसे मेल एंड फीमेल इस पीरियड में। फिर जब सेकेंड स्टेज आता है आपका जेंडर स्टेबिलिटी, इसमें क्या करता है, चाइल्ड रियलाइज दैट बॉयज बिकम ए फादर एंड गर्ल्स बिकम ए मदर, दे आर ग्रो अप। ये इसको लगता है जब जो बॉयज़ है वो बड़ा होकर मैन बनेंगे और जो गर्ल्स है वो बड़ा होकर वुमेन बनेंगे। हाउएवर द लैक ऑफ रियलाइजेशन अबाउट द जेंडर परमानेंसी परसिस्ट। इस पीरियड तक उसको पता नहीं होता है जो जेंडर है वो परमानेंसी होता है। इन द फाइनल जेंडर कॉन्स्टेंसी स्टेज द चाइल्ड एक्वायर नॉलेज ऑफ द फाइनली ऑफ द सेक्स एंड द बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर रोल एज ए मेंबर एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्स। फिर जब 7 ईयर्स में जाता है उसको फाइनली पता चलता है जो सेक्स है वो परमानेंट है, उसका जो रोल क्या है सोसाइटी में वही उसको फॉलो करना है। तो ये चीज़ याद रखना है, जब जेंडर कॉन्स्टेंसी होता है वहाँ पे आदमी का ड्रेस चेंज करने से या तो हेयर स्टाइल चेंज करने से वो सेक्स चेंज नहीं होता है, सेक्स परमानेंस होता है। बच्चे को समझ में आता है बाय द ईयर्स ऑफ 6 to 7 ईयर्स। फिर और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होता है, जेंडर बायस और जेंडर स्टेरियोटाइप। ये देखने में सेम लगता है लेकिन ये अलग चीज़ है, जेंडर बायस और जेंडर स्टेरियोटाइप। ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जेंडर बायस क्या होता है? जेंडर बायस रिफर्स टू द टेंडेंसी टू फेवर ऑफ वन जेंडर ओवर अनदर लीडिंग टू अनफेयर एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट। जैसे इसमें जो जेंडर बायस होता है ना, इसमें अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, एक जेंडर को प्रीफरेंस दिया जाता है ओवर द अनदर जेंडर। जैसे कोई जॉब हायरिंग कर रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे मेल कैंडिडेट को प्रीफर दे रहा है, फीमेल कैंडिडेट को प्रीफर नहीं दे रहा है। या तो आपका स्कूल में कोई आउटडोर गेम हो रहा है तो वहाँ पे अगर टीचर बोलेंगे कि ये जो आउटडोर गेम है ये खाली बॉयज़ खेलेंगे, गर्ल्स के लिए आउटडोर गेम नहीं है, गर्ल्स के लिए इंडोर गेम है, तो ये एक जेंडर बायस हो रहा है। और जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है वो देखेंगे। जेंडर स्टेरियोटाइप रिफर्स टू अवर प्री कंसीव नोशन, जो हमारा ऑलरेडी सोसाइटी में हमें डिसाइड करके गया था अबाउट सम पर्सन और द रोल्स ऑफ ए मैन एंड वुमेन, कि जो हम सोसाइटी में बड़ा होता है तो हमारा जो पूर्वज है, हमारा पेरेंट्स है या तो हमारा कजन्स है, वो लोग हमें बताता है कि तुम्हारा ये रोल्स है सोसाइटी में, तुम्हारा ये रोल्स है। जैसे एग्जांपल, वुमेन वर्क इन ए किचन व्हिल मैन वर्क इन आउटसाइड, जिसमें जो मस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर बोला जाता है। तो इसको जो बोलता है वुमेन जो है वो इमोशनली स्टेबल नहीं होता है और जो मैन है वो इमोशनली स्ट्रांग होता है। ये सारा जो प्री कंसीव नोशन है ना हमारा सोसाइटी में रोल्स जो दिया गया है, इसी को हम जेंडर स्टेरियोटाइप बोलेंगे। और जो जेंडर बायस है वो क्या होता है, वो अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है। जैसे एक जेंडर को प्रीफरेंस दिया है ओवर अनदर जेंडर। और जो हमारा कथा है, हम बोलता है ना कि जो गर्ल्स है वो घर में काम करेंगे, जो मेल है वो बाहर में काम करके कमाई करके खिलाएंगे। ये हो गया आपका जेंडर स्टेरियोटाइप। होप सो आपको ये समझ में आया होगा दोनों कॉन्सेप्ट। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे इसका रिलेटेड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ मीनिंग ऑफ जेंडर? जेंडर का मीनिंग क्या है? जेंडर इज एन इनेट क्वालिटी। जेंडर इनेट क्वालिटी नहीं है, जेंडर जो है वो आदमी ने दिया था, सोसाइटी ने बनाया था उसको। जेंडर इसे बायोलॉजिकल डिटरमाइनेंट बिल्कुल नहीं है। जेंडर इसे साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट बिल्कुल नहीं है। जेंडर इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी पढ़ा था हमने, जो जेंडर है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। फिर देखेंगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन द बॉयज आर ऑफ्टन सीन टू गेट मोर ऑटोनॉमी एंड द इंडिपेंडेंस एट अर्ली स्टेज देन गर्ल्स। दिस इज ड्यू टू द डोमिनेंट रोल ऑफ, जो हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ जेंडर सोशलाइजेशन, जब बच्चा बड़ा होता है जो बॉयज़ को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलता है, ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। हमारा घर में देखना, हम स्पेशली जो ट्रेडिशनल फैमिली है हमारा, इसमें बोला जाता है जो बॉयज़ है उसको बाहर ज़्यादा अलाउ करते हैं जाने में, और जो गर्ल्स है उसको घर में बैठा के रखते हैं, उसको बाहर जाने नहीं देता है। तो इसको किसके लिए होता है, इसमें जो ये रोल किसके लिए होता है? तो इसको मेनली आपको फैमिली की वजह से होता है, क्योंकि फैमिली से आपको ये प्रेशर बनाता है कि आप जो बॉयज़ है उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस दिया जाता है, गर्ल्स को ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दिया जाता है। तो ये फैमिली की डोमिनेंट रोल की वजह से ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे, टू अवॉइड द जेंडर स्टेरियोटाइपिंग इन क्लास द टीचर शुड। अगर आप क्लास में जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को हटाना है तो क्या करेंगे टीचर? ट्राई टू पुट द बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन ए नॉन ट्रेडिशनल रोल, बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन देखेंगे, अप्रिशिएट स्टूडेंट द गुड वर्क बाय सेइंग गुड गर्ल गुड बॉय, बिल्कुल गलत है ये। डिस्करेज गर्ल फ्रॉम टेकिंग पार्ट ऑफ रेसलिंग, ये बिल्कुल गलत है। इनकरेज बॉयज़ टू टेक बोल्ड एंड रिस्की टास्क, ये बिल्कुल गलत है। ये सब स्टेरियोटाइप है आपका। तो ये जो क्वेश्चन नंबर ए है ऑप्शन, यहाँ पे दे पुट द बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन ए नॉन ट्रेडिशनल रोल। नॉन ट्रेडिशनल रोल में मतलब जो ट्रेडिशनल नहीं है, जैसे अगर
गर्ल्स है, गर्ल्स को भी क्रिकेट खेलने दे रहा है, या तो जो हमारा घर में है वहाँ पे जो फादर है वो भी किचन में जाके काम कर रहा है, मदर भी मार्केट करने जा रहा है। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल रूल्स है ये देने से जो स्टेरियोटाइप है वो हटा सकता है। ये स्कूल में भी यही होता है। जैसे पहले देखना स्कूल में क्या होता था, जो स्टेरियोटाइप होता था, अगर बाहर में कोई एग्जीबिशन होता था तो वहाँ पे ज़्यादा बॉयज़ को प्रीफर कर देता था, बोलता था कि गर्ल्स वहाँ नहीं जाने का अलाउड करता था फैमिली से। तो यहाँ पे अगर नॉन ट्रेडिशनल रूल देंगे, जो गर्ल्स है उसको भी कोई इंटर कॉलेज एक्टिविटीज़ में या तो स्पोर्ट्स में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करेंगे एज विद द बॉयज़, तो ये नॉन ट्रेडिशनल रूल देने से हमारा जेंडर स्टेरियोटाइप हट जाएंगे क्लास से। तो ये बोला है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका अपर प्राइमरी का क्वेश्चन है। प्रीवियस वाला जो अभी पढ़ाया था वो लोअर प्राइमरी का था। इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू द इरिक्शन थ्योरी ऑफ द 8 साइकोसोशियल stages at which the stage does identity and role confusion occur। जो इरिक्शन ने साइकोसोशियल डेवलपमेंट स्टेज दिया था, हमने 8 स्टेज के बारे में पढ़ा था, और वो 8 स्टेज का कौन सा स्टेज में कौन सा पीरियड में होता है वो बताया था। तो इसमें कौन सा पीरियड में आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन होता है हमने बताया था। जो एडोलेसेंस पीरियड है इसमें अपने आप में वो आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन होता है। बच्चे को लगता है उसको जो क्या रोल्स है सोसाइटी में वो खुद डिसाइड नहीं कर पाते, वो कन्फ्यूज होता था इस पीरियड में। ये एडोलेसेंस पीरियड में होता है। फिर देखेंगे जेंडर कॉन्स्टेंसी ऑकर बाय द एज ऑफ। जेंडर कॉन्स्टेंसी मतलब क्या है, जब बच्चे को लगता है जो सेक्स है वो परमानेंट है, वो चेंज नहीं कर सकता है, इसको जेंडर कॉन्स्टेंसी बोलता है इस पीरियड को। तो इस पीरियड कहाँ से शुरू होता है, जब 6 to 7 ईयर्स बच्चा होता है तब ये जेंडर कॉन्स्टेंसी डेवलप होता है बच्चे में। तो बच्चे को लगता है कि जो सेक्स है वो परमानेंट है, वो ड्रेस चेंज करने से वो सेक्स आदमी का वो रोल चेंज नहीं होता है। आदमी अगर मेल है तो उसको मेल बन के रहना पड़ेगा, फीमेल है तो उसको फीमेल रोल फॉलो करना पड़ेगा सोसाइटी में। तो ये वाला चीज़ बोला है 6 to 7 ईयर्स में होता है। और देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आया था आपका अपर प्राइमरी में 2023 में। इन साइको एनालिटिक थ्योरीज द जेंडर रोल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन। ये जो जेंडर रोल डेवलपमेंट है ये फोकसेस किस में किया था, आइडेंटिफिकेशन में किया था कि जेंडर का रोल क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन में साइको एनालिटिकल थ्योरी बोला था। तो अभी इसके बारे में बोलेंगे। जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है और जो साइको सेक्सुअल थ्योरी भी बोलता है, ये किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इस थ्योरी का बहुत सारे स्टेज है, इसमें से एक स्टेज है फेलिक स्टेज। जो फेलिक स्टेज में फ्रॉइड ने क्या बोला था, फ्रॉइड बिलीव दैट द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द फेलिक स्टेज आर क्रूशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी एज अ चाइल्ड इंटरनाइज द एक्सपेक्टेशन एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द प्रिसीव जेंडर। इसमें जो पीरियड होता है फेलिक स्टेज में, तो अंडरस्टैंडिंग आता है उसके बॉडी के बारे में और दूसरे की बॉडी के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग आता है फेलिक स्टेज में, और जो उसका जो जेंडर आइडेंटिटी उसका क्या रोल है वो समझ जाता है इस पीरियड में फेलिक स्टेज में। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। जो ये साइकोएनालिटिक थ्योरी है सिगमंड फ्रॉइड दिया था, और जेंडर आइडेंटिटी कौन सा पीरियड में होता है आपका, फेलिक स्टेज में होता है 3 to 6 ईयर्स में। तो ये बस इतना ही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स साइंटिफिकली देयर इज नो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस एज द रिजल्ट ऑफ जेंडर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस द जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस। इसमें बोल रहा है जो साइंस एंड मैथमेटिक्स है साइंटिफिकली कोई डिफरेंस नहीं है गर्ल्स और बॉयज़ में परफॉर्मेंस का। कोई भी जेंडर गर्ल्स होगा बॉयज़ होगा, तो इसमें कोई भी गर्ल्स भी मैथ और साइंस में अच्छा कर सकता है बॉयज़ की कंपेयर में। तो इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस, इसमें जेंडर बेस्ड परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, उसका एटीट्यूड, जो बच्चे का एटीट्यूड है उसमें डिपेंड करता है वो कितना परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन जो साइंटिफिकली है उसमें कोई उसमें वो नहीं होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है मेल्स और फीमेल्स में। नेक्स्ट देखेंगे, मदर्स आर एज्यूम टू बी ए प्राइमरी केयर गिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड रियरिंग व्हिल द फादर्स आर प्राइमरी फोकस ऑन वर्क एंड द प्रोवाइडिंग द फैमिली। ये अभी हमने बोला था। जो यहाँ पे बोल रहा है कि मदर्स वो बच्चे को केयर गिवर करेंगे, वो चाइल्ड बड़ा करेंगे, और जो फादर्स है वो अपना वर्क करेंगे, वो फैमिली को चलाएंगे। तो ये क्या हो रहा है आपका, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हो रहा है, ये आपका जेंडर स्टेरियोटाइपिंग हो रहा है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो हेल्प करेंगे। ये एक रिवीजन वीडियो था, छोटा वीडियो था। दैट्स इट फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट।